दोस्तों आप सभी का टॉप जीके एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बजट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हाल ही में अभी बजट आया है और इस बजट से आने वाले एग्ज़ाम्स में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं लैटिन, फ्रेंच, उर्दू या संस्कृत। तो बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेंच। तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बुजुट से हुई है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला, ठीक है। तो बजट का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, फ्रेंच। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बजट 2023-24 की नई टैक्स व्यवस्था में कितनी राशि तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो बजट 2023-24 की नई टैक्स व्यवस्था में कितनी राशि पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, कितनी राशि तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 लाख। तो 7 लाख की राशि कर मुक्त रखी गई है, ठीक है। तो बजट 2023-24 की नई व्यवस्था के अनुसार 7 लाख की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यह आपको बता दें है, पिछले बार जो 5 लाख तक कर मुक्ति थी, यानी कि 5 लाख की राशि तक कोई टैक्स नहीं लगता था, अब 7 लाख की राशि तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बजट 2023-24 के अनुसार टैक्स स्लैब की संख्या घटाकर 7 से घटाकर कितनी कर दी, यानी कि टैक्स जो स्लैब है उसकी संख्या 7 से घटाकर कितनी कर दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5। तो ये घटाकर 5 कर दी गई है। तो बजट 2023-24 में टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। तो ये हमारे टैक्स स्लैब दिया गया है। देखिए दोस्तों, 3 से 6 लाख तक 5% का टैक्स लिया जाएगा, 6 से 9 लाख तक 10% का टैक्स लगेगा, 9 से 12 लाख रुपए पर 15% का टैक्स लगेगा और 12 से 15 लाख की राशि पर 20% का टैक्स लगेगा, ठीक है। और अगर 15 लाख से अधिक इनकम होती है या ठीक है, तो वहाँ पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 स्लैब हैं, पहले 7 थे, अब 5 कर दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बजट 2023-24 में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर कितना रखा गया। तो बजट 2023-24 में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर कितना रखा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 लाख करोड़। तो 20 लाख करोड़ रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बजट 2023-24 के अनुसार कितने नर्सिंग कॉलेज को खोला जाएगा। तो बजट 2023-24 के अनुसार कितने नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 157। तो 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बजट 2023-24 के अनुसार 5G सेवाओं के विकास के लिए कितनी लैब की स्थापना की जाए। तो कितनी लैब, जो 5G लैब बनाई जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 लैब बनाई जाएंगी, ठीक है। प्रश्न 6 दिया गया है, केंद्रीय बजट 2023-24 को किसने पेश किया है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 को किसने पेश किया है। तो दोस्तों ये पेश किया है आपका ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। तो वित्त मंत्री, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार का बजट 2023-24 बजट पेश किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट किस वर्ष पेश किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, 2019 में। तो 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 में लगातार कौन सी बार बजट पेश किया। तो लगातार इन्होंने कौन सी बार बजट पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5वीं बार। तो 5वीं बार 2023 में लगातार इन्होंने अपना बजट पेश कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बजट 2023-24 के अनुसार भारतीय रेलवे को कितना रुपया आवंटित किया गया। तो आपको बताना है कि कितना रुपया आवंटित किया गया। तो ये रेलवे को दिया गया है 2.4 लाख करोड़, ठीक है। 2.4 लाख करोड़ का इस बार रुपया प्रदान किया गया, ठीक है, आवंटित किया गया। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बजट 2023-24 में पीएम मत्स्य योजना को कितने रुपए का आवंटन किया गया, यानी पीएम मत्स्य योजना के लिए कितने रुपए एलोकेट किए गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 6,000 करोड़ रुपए। तो 6,000 करोड़ रुपए पीएम मत्स्य योजना के लिए दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बजट 2023 के अनुसार पीएम आवास योजना को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया। तो बजट 2023 में पीएम आवास योजना की राशि को कितने % बढ़ाया गया। तो दोस्तों ये 66% बढ़ाया गया, ठीक है। 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया गया, ठीक है। 79,000 करोड़ कर दिया गया। तो बजट 2023 के अनुसार पीएम आवास योजना को 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बजट 2023-24 के अनुसार ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कितने रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी 35,000 करोड़ रुपए। तो ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, यह पहल भारत में कितने, इस पहल के तहत भारत में कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। तो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कितने सेंटर खोले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 सेंटर खोले जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है बजट 2023-24 के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए। तो ग्रीन हाइड्रोजन योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो दोस्तों ये किए गए हैं 19,700 करोड़ रुपए। तो 19,700 करोड़ रुपए ग्रीन हाइड्रोजन योजना के लिए आवंटित किए गए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया है। तो कितने लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है दोस्तों 9 लाख रुपए। ठीक है, तो 9 लाख रुपए कर दिया गया है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा को बढ़ाकर। ठीक है, पहले दोस्तों यह कितनी थी, 4.5 लाख थी, और यह बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया, 9 लाख रुपए कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कारीगरों व शिल्पकारों की मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो कारीगरों व शिल्पकारों की मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, कारीगरों व शिल्पकारों की मदद करने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है बजट 2023-24 के अनुसार बागवानी परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो बजट 2023 के अनुसार बागवानी परियोजना के लिए कितनी राशि एलोकेट की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 2200 करोड़ रुपए। तो 2200 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है बजट 2023-24 के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ग्रोथ रेट कितने % रहने का अनुमान लगाया है तो इन्होंने, तो दोस्तों ये लगाया है 7%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 7%। अगला क्वेश्चन दिया गया है बजट 2023-24 में कितनी प्राथमिकताओं पर बल दिया गया है। तो बजट 2023-24 में कितनी प्राथमिकताओं पर बल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। तो 7 प्राथमिकताओं पर बल दिया गया है। तो इस बार 7 प्राथमिकताएं क्या क्या हैं आइए जान लेते हैं। समावेशी विकास है, नंबर दूसरे पर है वंचितों को वरीयता, नंबर तीसरे पर है बुनियादी ढांचा और निवेश, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर बल दिया जाएगा। ठीक है, क्षमता विस्तार, और 5वीं है हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, और छठा है युवा शक्ति यानी कि युवा शक्ति पर कुछ ना कुछ ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अगली है वित्तीय क्षेत्र। ठीक है, तो वित्तीय क्षेत्र ये 7 प्राथमिकताएं हैं इस बार के बजट में। ठीक है, इन्हें याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है बजट 2023-24 के अनुसार कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। तो बजट 2023-24 के अनुसार कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए 50 एयरपोर्ट। तो नए 50 एयरपोर्ट इस बार बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है बजट 2023-24 के अनुसार किस भारतीय आईडी को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी जाएगी। तो किस भारतीय आईडी को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी जाएगी। तो ये दी जाएगी दोस्तों पैन कार्ड को। तो पैन कार्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किस वर्ष में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, यानी कि पहले अलग अलग पेश किए जाते थे रेल बजट और आम बजट। तो ये दोस्तों मिला दिया गया था वर्ष 2017 से रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है बजट 2023 के अनुसार केंद्र सरकार कॉमर्शियल विवादों को निपटाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए विश्वास 2 योजना। तो विश्वास 2 योजना क्या है, कॉमर्शियल विवाद को निपटाने के लिए लाई जाएगी। ठीक है, जो कॉमर्शियल विवाद होते हैं, कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको निपटाने के लिए यानी सुलझाने के लिए विश्वास 2 योजना लाई जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है बजट 2023-24 के अनुसार वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी। तो दोस्तों ये शुरू की जाएगी ऑप्शन बी पीएम प्रमाण योजना। तो पीएम प्रमाण योजना वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जाएगी। ठीक है, किसानों के लिए शुरू की जाएगी वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ाने के लिए पीएम प्रमाण योजना। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन
पूछा जाता है और ये हिस्ट्री के पर्पज से भी है और स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जेम्स विल्सन को, ठीक है। तो जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक माना जाता है। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक माना जाता है। उन्होंने 18 जनवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, यानी कि रिपब्लिक इंडिया। तो रिपब्लिक इंडिया का बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों ये पेश किया था ऑप्शन बी, जॉन मथाई ने। तो जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। यह 28 जनवरी 1950 को उन्होंने बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत की बात करें तो ये पेश किया था आर के षणमुगम शेट्टी ने। तो आर के षणमुगम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुगम शेट्टी ने पेश किया था और यह उन्होंने 26 नवंबर 1947 को, तो 26 नवंबर 1947 को यह बजट पेश किया था, ठीक है, आर के षणमुगम शेट्टी ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 112। दोस्तों आपको बता दें, वैसे तो बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है, तो एक अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया, इसे ही बजट मान लिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 112। तो संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, इसे ही बजट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बजट शब्द से क्या तात्पर्य होता है? तो बजट शब्द का मीनिंग क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमड़े का थैला। तो बजट शब्द का मीनिंग होता है चमड़े का थैला से होता है। तो बजट शब्द से तात्पर्य चमड़े के थैला से होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो वित्त वर्ष हमारा चलता है वो कब से शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 1867 में। तो 1867 से यह व्यवस्था चली आ रही है, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च का वित्त वर्ष हमारे यहाँ लगता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1948 और 49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का उल्लेख किसने किया था? तो अंतरिम शब्द का उल्लेख किसने किया था? तो ये किया था आर के षणमुगम शेट्टी ने। तो आर के षणमुगम शेट्टी ने अंतरिम बजट का उल्लेख किया था, यानी कि अंतरिम बजट पेश किया था। दोस्तों आपको बता दें, अंतरिम बजट उसे कहते हैं जब कोई सरकार का लास्ट कार्यकाल होता है और वहाँ पर इलेक्शन होने वाले होते हैं, तब अंतरिम बजट पेश किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था, ठीक है, संसद में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किस वर्ष में पेपरलेस बजट आया था? तो पेपरलेस बजट किस वर्ष में आया था? तो ये आया था 2021 और 22 में। तो 2021 और 22 का जो बजट था वो पेपरलेस बजट था, यानी डिजिटल बजट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संसद में अभी तक कितने बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है? तो संसद में अभी तक कितने बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 बार। तो अभी तक 3 बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है, ठीक है। 2021 का, 2022 का और 2000 जो हाल ही में पेश किया 2023 का। तो ये 3 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है, ठीक है। तो अभी संसद में अभी तक 3 बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है। 2021, 22, 23 का बजट पेपरलेस है, यानी कि था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बन गई? तो दोस्तों ये बन गई निम्मोताई, ठीक है, यानी कि निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बन गई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? ऐसे पूछ लेगा कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में शून्य आधारित यानी जीरो बेस्ड बजट पहली बार कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 1987 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा अब दिस क्वेश्चन। तो 1987 में शून्य आधारित बजट पेश किया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था? तो सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों ये किया था मोरारजी देसाई ने। तो मोरारजी देसाई ने लगभग 10 बार यह बजट पेश किया था, जो कि सबसे अधिक बार अब तक का रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2017 से पहले बजट को पेश करने की तिथि क्या थी? मतलब आप पूछ रहा है कि बजट 2017 से पहले
बजट को किस तिथि को पेश किया जाता था? तो ये किया जाता था फरवरी के अंतिम दिन, यानी कि फरवरी का जो अंतिम दिन था या तो 29 पड़ जाए या फिर 28 पड़ जाए, ठीक है। तो इन दोनों डेटों को मतलब पेश किया जाता था। अगर लीप ईयर है तो 29 होगा, अगर साधारण ईयर है तो 28 होगा, ठीक है। तो फरवरी के अंतिम दिन पेश किया जाता था। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किन 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, उपयुक्त सभी। तो ये इन तीनों ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी बजट पेश किया था, ठीक है, किसी कारणवश। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोरारजी देसाई ने कुल कितनी बार बजट पेश किया गया? तो मोरारजी देसाई ने कुल कितनी बार बजट पेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 10 बार। तो कुल 10 बार इन्होंने बजट पेश किया था। चलिए दोस्तों, आपके क्वेश्चन समाप्त हुए हैं बजट के। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए।